डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और अनुपालन में जिन बिंदुओं को कसौटी पर खरे उतरने के मांगलिक और लोक कल्याणकारी सपने देखते हुए उसे संविधान में निरूपित किया था, आज उसके अधिकांश अंश जीवन आचार संहिताओं से प्रजातंत्र के पारखी प्रहरी मुंह मोड़ते हुए कुछ ऐसे दृष्टांत गढ़ रहे हैं जो कतई लोक हितकारी नहीं है। इस मंशा के पीछे वोट बैंक की स्वार्थपरक राजनीतिक व्यूह रचना ही है। वर्ष 2012 में बिहार सरकार ने जेल हस्तक में प्रावधान समाहित किया था कि आजीवन कारावास भोग रहे आतंकवादी, बलात्कारी और सरकारी कर्मियों के हत्यारे कैदियों को 20 वर्ष की सजा पूरी करनी ही होगी। सामान्य जुर्म में सजायाफ्ता उम्र कैदियों के शालीन व्यवहार और आचरण को देखते हुए उन्हें 20 वर्ष के पूर्व भी राज्य सरकार ने रिहा करने की शक्ति को यथावत रखा था। हाल के संशोधन से वैसे कैदी जो सरकारी कर्मियों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उन्हें अब उनके अच्छे आचरण के कारण 14 साल की सजा पूरी होने पर ही कारागार से आजाद कर दिया जाएगा। यह बदलाव किसी व्यक्ति विशेष को राहत देने के उद्देश्य से ही किया गया है, क्योंकि आसन्न लोकसभा चुनाव में ऐसा उपहार देने से उस वर्ग की सहानुभूति मिल सकेगी और वोट की प्राप्ति में सत्ताधारी दल को सुविधा होगी। बुनियादी सवाल यह है कि हर जीवन अमूल्य है, चाहे उसकी जान आतंकवादी ने ली हो या किसी भी श्रेणी के अपराधी ने। लेकिन हत्यारे को अदालत से प्राप्त सजा का वर्गीकरण और उसे राजनीतिक कारणों से राहत देना संविधान में प्रदत्त समानता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। मानवीय मूल्यों और उसकी संवेदनाओं को अगर वोट की विडंबना का शिकार बनाया जाएगा या खिलवाड़ होगा तो आखिर विधि के शासन का औचित्य क्या है। शराबबंदी मामले में लाखों कैदी में अधिकतर वैसे हैं जो अत्यंत निर्धन रेखा के अधीन हैं। जेल में वे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोर्ट कचहरी में पैरवी के पैसे नहीं हैं। साथ ही बिहार के प्रत्येक जेलों में वर्षों से हजारों वृद्ध कैदी भी हैं जो अपनी बीमारियों के कारण दर्दनाक जीवन जी रहे हैं। जेलों में बंद तीसरी श्रेणी के वैसे आरोपित भी कैदी हैं जो तारीख पर तारीख के शिकार हैं। उनमें से कुछ कैदी वैसे भी हैं जो जुर्म में निर्धारित सजा अवधि से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की मानवाधिकार की रक्षा में सरकार कृपण बनी हुई है, क्योंकि इनसे किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। वोट के लिए सामाजिक ताने बाने को असीमित क्षति पहुंचाई गई है और जब इसमें शासक वर्ग अत्यंत कुटिलता से अपनी भूमिका निभा रहा हो तो सवाल लाजिमी है कि लोकतंत्र का लालित्य कब तक जीवित रहेगा। कई सालों से जो भी सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठती है वह दावा करती है कि
हमारे कार्यकाल में हम यमुना नदी को बिल्कुल साफ कर उसे आचमन करने के योग्य बना देंगे, लेकिन उनका वह दावा कभी भी पूरा नहीं होता है और लगातार यमुना नदी और इसके सभी घाट गंदगी से अटे पड़े रहते हैं। वर्तमान आपकी सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो दूसरे शासनकाल में मुख्यमंत्री हैं, इनका भी सरकार में आते ही यह दावा था कि हम दिल्ली की यमुना नदी को शीघ्र ही पाक साफ कर इसका पानी पीने और आचमन करने लायक कर देंगे। आज उनकी भी दूसरी पारी चल रही है, लेकिन यमुना नदी का पानी बदस्तूर गंदगी युक्त, विषैला और दूषित बना हुआ है। और भी पुरानी बातें कहें तो कांग्रेस या भाजपा की सरकारों ने भी यमुना को पाक साफ करने की बात कही थी, लेकिन यमुना के तीर जस के तस बने हुए हैं और उसका जल आज तक नहाने लायक तक नहीं बनाया जा सका है। हर साल मजदूर दिवस आकर निकल जाता है, लेकिन मजदूरों की मुश्किल ज्यों की त्यों कायम रहती है। प्रत्येक श्रमिक पहले एक इंसान है और इस प्रकार उनकी स्थिति या नौकरी की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें महत्व दिया जाना जरूरी है और उन्हें पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। भारत में मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। अव्वल तो आज हालत यह हो गई कि मजदूरों की तादाद के मुकाबले काम बहुत कम हो गया है, जिससे बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से उनकी मजदूरी में भी काम कराने वाले मनमानी करते हैं और कम से कम मेहनताने में काम कराना चाहते हैं। ज्यादातर श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनके लिए सरकारी तौर पर जो नाम मात्र के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, उसका फायदा शायद ही सही लोगों को मिल पाता है। अक्सर समाज में उनको उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। यह हमारी मानवीयता पर ही एक सवाल की तरह है। शहर में आयोजित एक सम्मान समारोह में अलग अलग जगहों से लोग आए थे। उनमें ज्यादातर लिखने पढ़ने वाले थे। वहां कुछ ही लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते पहचानते थे। बाकी सोशल मीडिया के किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े थे। कुछ की सोशल मीडिया के स्तर पर पक्की मित्रता भी थी, क्योंकि वे एक दूसरे की उपलब्धियों पर अक्सर टिप्पणी करते रहते थे। हैरानी की बात तब ज्यादा सामने आई जब ऐसे लोग भी एक दूसरे के सामने होने के बावजूद मुश्किल से पहचान पा रहे थे। दरअसल सोशल मीडिया पर साझा छवियों के माध्यम से लोग अपने मित्रों को जैसा जानते पहचानते थे, वे वैसे दिखते नहीं थे। वे तस्वीरों में कैद छवियों से अलग थे, इसलिए लोग दिक्कत में थे। कुछ समय पहले करीब 4 दशक पुराने परिचित ने एक अभिनव मिलन समारोह आयोजित किया। सभी सहपाठियों को सपरिवार आमंत्रित किया गया था। जब लोग छवियों की कैद से बाहर निकलते हैं
तो पहचाने नहीं जाते। जैसे कोई कैदी जेल से बाहर निकलता है तो लोग सहज ही उसे पहचान नहीं पाते। असल में व्यक्ति की पूरी पहचान उसके चेहरे मोहरे, कद काठी, हाव भाव, बोल चाल और चाल चलन से निर्धारित होती है। सोशल मीडिया के चलन में आने के बाद से दुनिया में जान पहचान का दायरा बढ़ा है, लेकिन सर्वाधिक जान पहचान केवल चेहरे मोहरे पर आधारित है। स्टॉप।